हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। डीएसएसबी में निकली है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की कुछ भर्ती। मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगी इसकी पूरी जानकारी, सैलरी डिटेल्स, एज लिमिट, एग्ज़ाम टाइप, सिलेक्शन प्रोसेस। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी जो वीडियो मिस ना हो। सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख लेते हैं। ये डीएसएसबी में निकली हैं। पोस्ट है असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, लीगल असिस्टेंट, 26 वैकेंसी हैं। गवर्नमेंट जॉब है ये। इसको आप 10 जनवरी से अप्लाई कर सकते हैं और इसको आपको 9 फरवरी तक ही अप्लाई करना होगा। तो पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी वाइज कुछ इस तरीके से होंगी। अगर जनरल कैटेगरी में आप हैं तो उसके लिए 20 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। ओबीसी कैटेगरी के लिए 4 वैकेंसी है। एससी कैटेगरी के लिए 2 वैकेंसी है। एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 26 वैकेंसी हैं। तो क्वालिफिकेशन कुछ इस तरीके से मांगा गया है। डिपार्टमेंट वाइज क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। अगर डिपार्टमेंट दिल्ली फायर सर्विस है तो इसके लिए लॉ डिग्री मांगा गया है, 1 साल का एक्सपीरियंस हो लीगल प्रैक्टिशनर में और हिंदी में नॉलेज हो। दिल्ली जल बोर्ड, इसके लिए डिग्री मांगा गया है लॉ में और 2 साल का एक्सपीरियंस। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, इसमें बीए एलएलबी 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ मांगा गया है और हिंदी और उर्दू का नॉलेज। डीओई, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है लॉ में और 5 साल का एक्सपीरियंस। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इसमें लॉ डिग्री मांगा गया है, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस हो। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, इसमें डिग्री मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस, इसमें डिग्री मांगा गया है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसमें आप रेगुलर डिग्री प्रोसेस कर रहे हों और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, इसमें डिग्री मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस। एनडीएमसी, इसमें लॉ डिग्री और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस हो लीगल मैटर्स में। नॉर्थ डीएमसी, इसमें डिग्री मांगा गया है और 2 साल का एक्सपीरियंस। साउथ डीएमसी, इसमें लॉ डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस हो एडवोकेट का। ईस्ट डीएमसी, इसमें लॉ डिग्री और 2 साल का एक्सपीरियंस। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, इसमें बैचलर डिग्री मांगा गया है लॉ में और 4 साल का एक्सपीरियंस हो लीगल प्रैक्टिशनर का। तो एज लिमिट और सैलरी कुछ इस तरीके से है। दिल्ली फायर सर्विस, इसमें एज लिमिट 18 से 30 साल है और सैलरी जो है 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में होगी। दिल्ली जल बोर्ड के लिए एज लिमिट 18 से 27 साल है, सैलरी 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में होगी। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, एज लिमिट 18 से 35 साल और सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,200 तक होगी। डीओई, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है और मैक्सिमम सैलरी 34,800 है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, यहाँ पर एज लिमिट 18 से 30 साल है और सैलरी 34,800। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स, एज लिमिट 18 से 30 साल है और सैलरी 34,800। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस, एज लिमिट 21 से 30 साल और सैलरी 34,800। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, यहाँ पर एज लिमिट 18 से 27 साल और सैलरी जो है 10,900 से 34,800 के बीच में। एनडीएमसी, 18 से 30 साल एज लिमिट है और सैलरी 34,800। नॉर्थ डीएमसी, यहाँ पर 18 से 35 साल एज लिमिट है और 34,800 सैलरी। साउथ डीएमसी, यहाँ पर 21 से 35 साल एज लिमिट है और 34,800 सैलरी है। ईस्ट डीएमसी, यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है और सैलरी जो है 34,800। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, यहाँ पर एज लिमिट 18 से 30 साल है और सैलरी जो है 9,300 से लेकर 34,800 के बीच में। तो एज रिलैक्सेशन कुछ इस तरीके से होगा। एससी एसटी के लिए 5 साल का, ओबीसी के लिए 3 साल का, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए ग्रुप बी पोस्ट में 5 साल का होगा, ग्रुप सी पोस्ट के लिए 40 साल का। स्पोर्ट्स पर्सन जो होंगे उनके लिए 5 साल का है, इसमें 10 साल का जो है एससी एसटी के लिए है और 8 साल का ओबीसी के लिए। एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर 3 साल का है। डिसेबल डिफेंस सर्विस, यहाँ पर 45 साल है और 50 साल जो है एससी एसटी के लिए, 48 साल ओबीसी के लिए। विडो, डाइवोर्स्ड वुमेन, वुमेन जुडिशली सेपरेटेड और हु आर नॉट रीमैरिड,
उनके लिए जो है 35 साल का है, 40 साल SC/ST के लिए, 38 साल OBC के लिए। तो यहाँ पर एग्ज़ाम जो है 2 होंगे, टायर 1 और टायर 2। टायर 1 जो है MCQ एग्ज़ाम होगा, 200 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए जो होगा उसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी आएगा, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा। हर एक सेक्शन 20 नंबर का होगा। सेक्शन बी जो है उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो पेपर होंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे, सिवाय लैंग्वेज पेपर को छोड़ के। अगर हिंदी पेपर है तो वो हिंदी में ही होगा, इंग्लिश पेपर है तो वो इंग्लिश में ही होगा। टायर 2 है वो इस तरीके से होगा, उसमें भी 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, MCQ क्वेश्चंस होंगे, इसमें कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर सारे क्वेश्चंस होंगे, 100 नंबर का होगा वो। टायर 2 जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, MCQ क्वेश्चंस होंगे to evaluate the ability for application of concept, problem solving capacity, ability to comprehend context, analyze situation, evaluate options, make informed choice, apply theoretical aspects and principles। तो ये सब आपके डोमेन के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे यहाँ पर, और ये 200 नंबर का होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा और कुल मिला के 300 नंबर का टायर 2 होगा। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल EWS के लिए 40% है, OBC दिल्ली के लिए 35% है, SC/ST PWD के लिए 30% होंगे। एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। फीस जनरल के लिए 100 रुपये लगेगी, वुमेन SC/ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। और ये इसका नोटिफिकेशन लिंक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इस लिंक पर जाकर आपको ऐसा कुछ इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो को पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी जॉब वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।